तो पंजाब का दंगल है और सबसे बड़ा सबसे सटीक सर्वे लेकर टोटल न्यूज हाजिर है। सबसे पहले दिखाते हैं फर्स्ट राउंड काउंटिंग के रुझान। मूड ऑफ पंजाब टोटल टीवी ओपिनियन पोल। पहला राउंड 20 सीटों का रुझान। कांग्रेस को 9 सीटें मिलती दिख रही हैं। अकाली बीजेपी गठबंधन को 7 सीटें मिलने का अनुमान। पहली बार पंजाब में किस्मत आजमा रही आम आदमी पार्टी को 4 सीटें मिलने का रुझान। इसके साथ ही चुनाव मैदान में उतरी बीएसपी, अपना पंजाब पार्टी, सीपीआई और अन्य खाता नहीं खोल पाए हैं। तो मूड ऑफ पंजाब का हम पहले राउंड की 20 सीटों का रुझान आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस 9 सीटें, अकाली बीजेपी 7 सीटें, आम आदमी पार्टी 4 सीटें और बाकी जो दल हैं वो खाता नहीं खोल पाए हैं। ये पहली 20 सीटों का रुझान आपको दिखा रहे हैं। फर्स्ट फेज काउंटिंग, मूड ऑफ पंजाब। बाकी अन्य दलों का खाता नहीं खुला। कांग्रेस 9, अकाली बीजेपी 7 और आम आदमी पार्टी 4। अनिल जी, पहला रुझान। जो आपने सबसे पहले मुझसे सवाल पूछा था कि बीजेपी क्यों इतनी असहाय महसूस कर रही है, ये मैंने ये कहा था कि बीजेपी बदनसीब है। मेरा अपने और साथियों से विपरीत मानना ये है 8 नवंबर के बाद में कि नोटबंदी का इतना बड़ा असर हुआ है जो इंदिरा गांधी का 1971 के चुनाव का था, गरीबी हटाओ आज अमीरी हटाओ, ये लोगों के जहन में बात आ गई है। परेशान हुए हैं लोग, लाइनों में खड़े हुए हैं, सब कुछ हुआ है। लेकिन उसके असर पे अगर बीजेपी हिम्मत करके अकेले खड़ी हो जाती तो शायद बीजेपी, और ये जो सीटें अकाली और बीजेपी की मिलके आ रही हैं, इसमें मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा कि 23 बीजेपी की सीटों में से 20 सीट उन्हें मिल जाओ, अकालियों को शायद 10-15 सीट। अनिल जी, दम दिखाना चाहिए था बीजेपी को। दिखाना चाहिए, लेकिन बहुत सारे फैक्टर हैं, क्योंकि जो अभी महाराष्ट्र में वो उलझ रहे हैं शिवसेना के साथ, तो उनको ये भी लगता है कि ये जो लोकप्रियता मोदी की कितने दिन बरकरार रहेगी। तो एक तरफ यूपी में आप डरे हुए हैं, आप अपना दल से भी कर रहे हैं, भारतीय समाज कौन सी पार्टी, आर के चौधरी सब दलों में घूम चुका, अभी रैली में अजीत सिंह के साथ थे, फिर वो इन्होंने भी उसको सीटें दी। तो कहीं ना कहीं एक जो आपाधापी भाजपा के अंदर मुझे जो नजर आता है, इस फोबिया के शिकार हैं कि सारे ही राज्यों में मुझे अपनी सरकार बनानी है, उसके लिए ये इनके इन प्रकार की कोई भी जोड़ तोड़ करनी पड़े। मुझे लगता है ये सोच ठीक नहीं है। अगर आप कुछ राज्य हारते भी तो हारते रहें, आपकी केंद्र सरकार है, अच्छी सरकार है, बहुमत से आई है, वहां अच्छा परफॉर्म करके दिखाएं, बिना इस चिंता में कि राज्य जा रहा है, राज्य आ रहा है। क्योंकि जब आप ये तिकड़म करते हैं, देखिए 91 में यूपी ने बीजेपी में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई थी, फिर 96 में आके वो दल बदलुओं से जोड़ तोड़ करके माफिया गुंडा सब लिए, तो 2002 में इतना बुरा हाल हुआ कि राजनाथ सिंह के मुख्यमंत्री 90 सीटों पर अकेले चलो, बुलंद हौसलों के साथ चलो। कांग्रेस इसमें अच्छा करती नजर आ रही है, जयशंकर गुप्ता जी। हाँ बिल्कुल, अभी तो जो पहला आपका राउंड है, पता नहीं किस इलाके का, हमको नहीं मालूम है। लेकिन है तो नज़र तो आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि भाजपा, अब अनिल भाई हमारे बड़े भाई हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं उनसे नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मेरा जो मानना है कि नोटबंदी जितना घातक भाजपा के लिए साबित होने जा रहा है, इसको तो शायद वो अगले कई दशकों तक भाजपा के लोग याद रखेंगे। क्योंकि शुरू में तो भाजपा ने बहुत बड़ा कहा नोटबंदी नोटबंदी नोटबंदी, चुनाव प्रचार अभियान जब शुरू हो गया तो कहीं भाजपा के लोग नाम नहीं ले रहे हैं, और कई कई जगह तो इनके उम्मीदवारों को लोग दौड़ा ले रहे हैं ग्रामीण इलाकों में। क्योंकि नोएडा में इंडस्ट्रियल इकाइयाँ कितनी बंद हो गई, अलीगढ़ में मैं गया था पिछले दिनों, यूनिवर्सिटी में मेरा एक उद्बोधन था, तालों की फैक्ट्रियाँ कितनी बंद हो गई हैं। मुरादाबाद का उद्योग प्रभावित हुआ है, बनारस का जो साड़ी उद्योग है, मऊ का जो साड़ी उद्योग है, ये सारे जो एकदम मीडिया में आप देखिए, मीडिया के कितने अखबारों में हालत खराब हो गई है, कास्ट कटिंग के नाम पे लोगों को छटनी किया जा रहा है। तो जो लोग बेरोजगार हो रहे हैं, अच्छा व्हाट फॉर, नोटबंदी से हासिल क्या हुआ भाई? आपने जितने लाख करोड़ रुपए बताए थे 8 नवंबर को, 14,80,000 करोड़ समथिंग कुछ बताया था, आज आप मान रहे हैं कि 15 लाख करोड़ जमा हो गए। कहाँ से आ गए? तो आपने तो नोटबंदी नहीं किया, नोट बदली किया, नोटबंदी तो हुई नहीं। अच्छा, न तो कालाधन कुछ निकल के आया सामने कि भाई कालाधन ही कुछ आ गया होता 2-4 लाख करोड़ रुपए, वो भी समझ में आ जाए। जो बताया गया है, जो अर्थशास्त्री बताते हैं कि पूरी अर्थव्यवस्था में 30% कालाधन है, 30 लाख रुपए का होगा, 30 लाख करोड़ का। उसमें हमारा जो ये है, क्या नाम है अपना, 15 लाख करोड़ जो कैश है, उसका मुश्किल से मुश्किल 0.6%, 6%। तो 6% के लिए आपने पूरे देश को लाइन में खड़ा कर दिया। ये एक नेगेटिव पॉइंट है बीजेपी का। 100 लोग कतार में खड़े खड़े अपनी जान गंवा बैठे, किस गुनाह के लिए? अपना नोट बदलने के लिए,
अपना पैसा निकालने के लिए लाइनों में दिन भर खड़े रह गए, वहां उनकी मृत्यु हो जी, गई। क्या ये नोटबंदी की नाराजगी है, और चूंकि कांग्रेस को पंजाब पहले देख चुका है, एडमिनिस्ट्रेशन देख चुका है, उसका ये मार्क्स है 9 सीटें इस समय रुझान में कांग्रेस के पास? नहीं, लेकिन अगर नोटबंदी की नाराजगी हो तो दिखनी चाहिए। जिस तरह से सीटें आपके पहले रुझान में आ रही हैं कि 9 और 7 का मतलब है कि फाइट जो है कांटे की है, आसपास ही है। और जो आप पार्टी हो तो बिल्कुल चौथे नंबर, बहुत पीछे है, 4 ही सीटें लेके आई है। तो नोटबंदी केंद्र का मामला है, बीजेपी केंद्र में है, अकाली उसकी गठबंधन में है उसके साथ। तो अकाली और गठबंधन की अगर 4 होती और आप पार्टी की 7 होती तो लगता है कि नोटबंदी का बड़ा असर दिखाई पड़ रहा है। नोटबंदी का असर मुझे लगता नहीं कि शायद वहां दिख रहा होगा। वजह यह है कि पंजाब, एक तो पंजाब का पैसा बाहर से आता ज़्यादातर, पंजाब की जो बेरोजगारी की समस्या है पंजाब के लोगों की तो है ही, पंजाब में एक और बड़ा फैक्टर है वो बिहारियों का। पंजाब में जो सबसे बड़ी आबादी होने जा रही देर सवेर वो बिहारियों की होने जा रही, क्योंकि मजदूर तो वहीं से आता है। जो मजदूर जाता है वो लौटता नहीं है, जो नहीं बहुत कम लौट रहे हैं, क्योंकि पंजाब में पैसा तो बाहर से आता है, कनाडा से आता है। पूरा टोरंटो, पूरा का पूरा जो वैंकूवर है भरा हुआ है पंजाबियों से। तो पंजाब में जो पैसा आ रहा है बाहर से आ रहा है, इसलिए नोटबंदी की समस्या उतनी वहां नहीं होगी। जो समस्या आपको दूसरी जगह दिखाई पड़ती है वो भी शायद धीरे धीरे बराबर ही हो रही है। तो नोटबंदी की बजाय नोटबंदी का असर होता तो कम से कम कांग्रेस को या तो 18 पे होना चाहिए कि बाकी पार्टियां 2 पे होती, या अकाली और भाजपा गठबंधन की जगह आप पार्टी को होना चाहिए। लोगों में सिर्फ कंफ्यूजन है, मुझे लग नहीं रहा, मुझे जो आपका सर्वे, मैं आपके सर्वे को आधार बना रहा हूं, आपके सर्वे के आधार पे मुझे नहीं दिख रहा है कि नोटबंदी पहला चरण है ना, नोटबंदी का जो महेश्वरी जी ने कहा वो बिल्कुल सही था। 31 दिसंबर तक तो यही लग रहा था, क्योंकि लोगों के मन में था कि अमीरी हटाओ, ये एक सचमुच में था। पर जो प्रधानमंत्री जी ने शुरू में कहा, उनकी विश्वसनीयता भी है। ये कुछ भी हम लोग कहें, प्राइम मिनिस्टर के बारे में अभी लोगों में बहुत खराब छवि नहीं है। जो उन्होंने कहा कि मैं चुप नहीं बैठा हूं और मैं कुछ सोच रहा हूं आपके लिए, वो जो 31 तारीख को लोगों ने इंतजार किया उनके भाषण का, उसमें कुछ नजर नहीं आया। तो अगर वो उस दिन कुछ करते, वो क्यों नहीं कर पाए या जो भी उनके दिमाग में रहा होगा, तो मुझे लगता है उससे वो जो एक लोगों के मन में आस जगी थी कि अमीरों का जो बर्बादी हो रही है और हमारा कुछ कल्याण होने वाला है, तो आधा हिस्सा तो उन्हें लगता है हुआ। अमीर का भी नाम नहीं आया सामने जो बर्बाद हुआ हो। किसी एक भी अमीर का नाम अगर सामने आ जाता कि हाँ ये अमीर बर्बाद हो गया, अंबानी अडानी या कोई भी जो है, लगे कि हाँ साहब उसको भी कोई चोट लगे। जो अनिल बंसल जी ने बात कही कि 31 दिसंबर, ये बात बिल्कुल सही है। 31 दिसंबर का प्रधानमंत्री के भाषण से लोगों को बहुत उम्मीद थी कि इतना बोल्ड स्टेप लेने के बाद आगे बोल लेंगे, लेकिन वो लोगों ने देखा, परखा, समझा और उसके बाद आपको लग रहा है कि ये सब कंफ्यूजन होगा। अति सक्रियता आम आदमी पार्टी की इस वजह से 4 नंबर है। लेकिन सर्वे आपको 19 जनवरी का है, आपने बताया ना 19 जनवरी का है, तो 19 का है तो नहीं, अब ये 17 जनवरी 19 से 28 के बीच का है शायद, दिसंबर नहीं जनवरी। हाँ 28 जनवरी तक। हाँ, लेकिन 31 दिसंबर को बीते तो करीब करीब 20 दिन तो हो ही चुके थे, यानी उसके 20 दिन बाद भी जो असर दिख रहा है उसमें अकाली भाजपा बहुत पीछे नहीं है, जबकि अकाली कई मामलों में बदनाम हो चुकी है। इसके बावजूद भी किस इलाके का है नहीं, सवाल इलाका भी नहीं है। देखिए जब विधानसभा चुनाव में पूरा का पूरा, चाहे मांझा हो, चाहे द्वाबा हो, चाहे मालवा हो, करीब करीब एक जैसी हरकत करेगा। अगर 4 पार्टी आप और LIP लेके आ रही है, इट मीन्स कि ये शायद फैसला मालवा का ही दिखाया जा रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता ना हो क्योंकि वही इनका असर भी है। तो ऐसी स्थितियों में यानी अभी भी अकाली भाजपा इतना सब बदनाम होने के बावजूद भी नशेबाजी और सब में अभी लड़ाई पे है, लड़ाई पे बाहर नहीं हुई है। लेकिन फिर आम आदमी पार्टी इतना नीचे क्यों? क्योंकि मालवा में तो उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट है। बहुत अच्छा है क्या ये क्या मालवा का है क्या? इनमें मालवा की सीटें भी हैं। नहीं, बहुत अच्छे का मतलब मैंने कहा तिकोनी लड़ाई है। तिकोनी लड़ाई में जो 2 मेजर पार्टियां होती हैं, जो इतने सालों से जिनकी जमीन बनी हुई है, उनका असर ज्यादा होता है। अभी आप पार्टी का जमीन तो कोई है नहीं, आप पार्टी तो एक बुलबुला है जैसे कि दिल्ली में फूटा। और आप पार्टी में केजरीवाल का अहंकार जो बता रहे थे जयशंकर जी, अहंकार भी तो है। केजरीवाल वहां भी जाके इस तरह अहंकारी की भाषा बोलते थे। पंजाब किसी का अहंकार बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो कहीं ना कहीं तो छोटा सिंह को जिस तरह निकला बुलबुला, दिल्ली में फूटा कहाँ? दिल्ली में तो बुलबुला 67 लेकर बूटी गए। लेकिन ये भी एक ट्रेंड रहा है कि लोग आउटसाइडर्स को भी एक बार ट्राई करना चाहते हैं। नहीं, ऐसा कोई नहीं आउटसाइडर का, लेकिन जैसे नहीं, उम्मीदवार तो वही है सब। मेरा अपना मानना ये कि भाजपा एज ए पार्टी कुछ नहीं है। जैसे इंदिरा गांधी जी की कांग्रेस इंदिरा कांग्रेस थी, ऐसे आज जो भी वोट मिल रहे हैं भाजपा को, वो मोदी के नाम पे मिले। पूरा चुनाव पंजाब और उत्तर प्रदेश में मोदी वर्सेज अदर्स है। अब वो मोदी के नाम पे कितना हो सकता है वर्कर किसी पे, मैंने आपसे पहले भी अर्ज करा, मेरी अपनी ये सोच है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि वर्कर किसी के पास नहीं है। लोग
चुपचाप मोदी के लिए। और हमने देखा ये पहली जनसभा में बहुत ज्यादा भीड़ थी, पीएम मोदी ने पहली जनसभा की पंजाब में, बहुत नहीं दोनों तरह के आए, वहाँ तो लोगों ने कहा कुर्सियां खाली पड़ी हैं, खाली ये भी कहा लोगों ने। नहीं, लेकिन लड़ाई जो चाहे वो पंजाब हो चाहे यूपी, यानी वेस्टर्न यूपी में लगभग, मैं अभी वेस्टर्न यूपी के 1 हफ्ते का दौरा करके आया हूँ, मुझे सब जगह पता चला कि बहुत रिमोट एरिया, बेहट जो सहारनपुर की बहुत ही बिल्कुल शिवालिक की पहाड़ियों के नीचे बसी हुई है, जहाँ पहाड़ियाँ हैं, वहाँ भी लोग, इवन मुसलमान गाँव में भी लोग मोदी को जानते हैं। मोदी के बारे में तो चुप रह जाते हैं या फिर उनकी नेगेटिव थिंकिंग है, जैसे ज्यादातर मुस्लिम इलाकों में लोग चुप रह गए। इसका मतलब ये नोटबंदी को लेकर वो बहुत परेशान नहीं है। जैसे कईयों ने कहा जी हमारे पास 1500 के नोट नहीं है, मुसलमानों ने कहा हमें क्या फर्क पड़ता है। तो जो मोदी का फैक्टर है वो भी काम कर रहा है ना। वहां मुझे अखिलेश का चेहरा दिख रहा था, ना मुझे वहां मायावती का चेहरा दिखा, मोदी का चेहरा दिखा। देखिए जो समस्या है, मीडिया जो ने अनिल जी ने कहा कि मोदी वर्सेस तमाम है, इसके अपने खतरे भी हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर एक 24 कैरेट का आपका गिन्नी है, उसको आप हर छोटे छोटे चुनाव में दांव पर लगाएंगे। बिहार में दिल्ली में, बिहार में जो आपकी स्टेक हुआ, दिल्ली में हुआ, फिर आपकी लोकप्रियता पर सवाल उठता है। बिहार की वजह से इतना घबराए हुए हैं कि इनके समझ में, इनको ये महसूस ही नहीं हो रहा कि इनके साथ में क्या क्या चीजें। मेरा नहीं देखिए अनिल जी, बिहार और यूपी में फर्क है। बिहार में जो गठबंधन हुआ था वो वाकई गठबंधन दिखाई पड़ता ताकत पे। उत्तर प्रदेश में एक बड़ी ताकत बहुजन समाज पार्टी की है। आपने बसपा को तो उस गठबंधन से बाहर किया हुआ है। अकेले सपा और कांग्रेस यहाँ कर क्या लेगी? सपा की कुल मिला के 28 सीटें तो थी, या और जो अभी तक का परंपरा चली आ रही है। मोदी के लिए आप ये मानिए कि हमारे मीडिया के जो मित्र हैं, जैसे ट्रंप रोज मीडिया के खिलाफ है और सारा मीडिया उसके खिलाफ था। मैं 2 महीने से कह रहा था कि ट्रंप इलेक्शन जीत रहा है, कोई मानने को तैयार नहीं था, कोई लॉजिक भी नहीं था इस बात का कि ट्रंप जीतेगा। ऐसा आदमी जो ऐसे डिसीजन ले, ये इसीलिए कहते हैं कि बदनाम हुए तो क्या नाम तो है। उसी तरह मोदी का भी आप ये समझिए कि बहुत अच्छे सूत्रों से जानकारी है। उन्होंने कहा कि साहब ये अखबारों में विज्ञापन दे दें, ये जो स्कीम एग्रीकल्चर की, उसने कहा देखिए क्या फायदा, अखबार कौन पढ़ता है, चैनल कौन देखता है, आप स्पोर्ट्स चैनल पे दीजिए। वो किसी उसके दिमाग में एक बात है और उसका उसे जो अखबारों में हमें दिखाई दे रहा है। आज ही एक बहुत बड़े scroll.in के अंदर ही आर्टिकल था एक इकोनॉमिस्ट का कि सारी फिगर्स जितनी आ रही हैं ये प्रोडक्शन की और सब चीज़ों की, अब या तो वो फिगर गलत आ रही हैं या जो अखबारों में छप रहा है कि नोटबंदी के ऊपर ये हुआ वो गलत है। तो उनका कोई मीडिया से है, वो मीडिया की ना परवाह करता, ना उसके मीडिया से कोई संबंध है। नहीं, ऐसा नहीं है अनिल जी, ऐसा नहीं है। वो तो मीडिया के लिए इतने इस हद तक आगे बढ़ कर जाते हैं कि साहब गांधी के चरखे पर भी अपना फोटो लगा लेते हैं कि उनको प्रचार मिले, प्रसिद्धि मिले। इसलिए प्रचार करना वो पीआर का काम है, वो पीआर काम में होशियार है। दूसरा जो लेकिन मीडिया को वो नहीं पैम्पर करना दूसरा चाहता। अनिल जी मैंने कहा कि एक तो 2 इलाकों का मैं बता सकता हूँ, सुल्तानपुर जिले में लंबुआ और शाहजहांपुर में, कि भाजपा के उम्मीदवारों को लोगों ने दौड़ा लिया नोटबंदी के मामले पे। पंजाब में एक मिनिस्टर ने कहा कि भैया मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं, नोटबंदी के लिए मोदी जी ने किया है। ये ओपनली जो मीडिया में आया है। नहीं, मीडिया में तो ऐसा भी आता है, मैं लेकिन रोज खंडन सोशल में- मीडिया नहीं, सुबह से नहीं, शाम तक नहीं, देखता हूँ कि 2 साल पुराना रिजल्ट कोई निकाल दिया इस नोटबंदी के बाद, बोले नोटबंदी का रिजल्ट ये हुआ कि भाजपा साफ हो गई। फिर मैंने और उसको ढूंढा इंटरनेट पर, पता लगा 2 जैसे साल हम दिखा पुराना रहे हैं कि पहले राउंड का रुझान रहा कांग्रेस 9, ये कांग्रेस के लिए किसी ऑक्सीजन से कम नहीं होगा। बिल्कुल ऑक्सीजन बिल्कुल होगा। कांग्रेस में ऑक्सीजन है। कांग्रेस की 9 सीटों का मतलब है जो कैप्टन सोच रहे थे कि अब इस बार सरकार, अच्छा ये जो कांग्रेस सरकार पंजाब में राहुल गांधी या कांग्रेस के केंद्रीय जो आला कमान है उसकी बजाय वो जो राज्य का आला कमान है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा नहीं, मैं समझना चाह रही थी कि कांग्रेस को क्यों चुनेंगे पंजाब के लोग? अकाली बीजेपी की कमी की वजह से या कैप्टन में कोई खूबी थी? ये इलेक्शन सिर्फ कैप्टन का है। जैसे भाजपा का इलेक्शन, मैं ये मान रहा हूँ कि भाजपा का नहीं मोदी का है। ये कांग्रेस का इलेक्शन, बावजूद कांग्रेस के मनीष तिवारी जिसने लोकसभा का चुनाव लड़ने से मना कर दिया, वो भी मांग रहे हैं कि हमारे आदमी को 2 टिकट। सिर्फ कैप्टन अकेले, ये कांग्रेस ने समझदारी करी और अनाउंस भी थोड़ा डिले करा, लेकिन कर दिया अनाउंस, ये बहुत बड़ी बात है। वरना कैप्टन को भी ये चिंता थी कि ये कैसे रहेंगे। और वो सिद्धू तो मुझे लगता है कि बहुत ही कैलकुलेटेड और बहुत समझदार आदमी है, वरना जिसका 5 साल का राज्यसभा का टर्म पड़ा हो और अरुण जेटली की मुखालफत के बाद में जिसे राज्यसभा मोदी ने दी हो, जिसको यहाँ फ्यूचर बन सकता था, उसने उसे छोड़ के बड़ी कैलकुलेशन करके ये देखा कि पंजाब क्या होगा। आपका जो पहले राउंड का आया है, ये 9 और 4 13 सीटें तो जा रही हैं अकाली भाजपा गठबंधन के खिलाफ, यानी 20 में 2/3 सीटें तो चली गई। तो अगर कोई सरकार बनाने की बात भी आएगी तो भाजपा अकाली के साथ तो कोई जाएगा नहीं।
वो बनेगा तो जैसे दिल्ली में पैटर्न बना था, तो कांग्रेस और आप अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है, हालांकि हमको नहीं लगता कि हंग असेंबली होगी, हमारा अभी भी मानना है कि या तो आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलेगा या फिर कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिलेगा। लेकिन उस हालत में भी अगर मान लीजिए त्रिशंकु भी होती है तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा। अनिल जी, कांग्रेस के लिए कितना कितना मुफीद है ये इलेक्शन? देखिए, कांग्रेस तो 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहा है, कॉन्फिडेंट अगर किसी एक राज्य को लेकर बहुत ज्यादा है तो वो पंजाब को लेकर ही कॉन्फिडेंट है, क्योंकि उत्तराखंड को लेकर भी वो कॉन्फिडेंट नहीं है। पंजाब में वो मानकर चल रहे हैं कि यहाँ हम आएंगे ही आएंगे, और अगर हम पंजाब में भी नहीं आए तो फिर कांग्रेस मुक्त भारत का जो अमित शाह का और नरेंद्र मोदी का दावा है उसमें वो फिर उसमें आगे बढ़ जाएंगे। तो मुझे लगता है कांग्रेस ने पूरा, जो महेश्वरी जी ने कहा कि मैं भी ये बात का हिसाब लगाता रहा कि आखिर सिद्धू कितने दिन क्या तोल मोल करते रहे कि वो अब उसको आखिर डिप्टी सीएम तो आम आदमी पार्टी भी देने को तैयार थी, और कुछ और भी उनकी मोल भाव इतने दिन चलता है। तो कहीं ना कहीं पब्लिक का जो मूड उन्होंने भापा होगा, नब्ज, जनता की नब्ज देखी होगी कि माहौल कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रति बन रहा है, चाहे वो अमरिंदर के कारण बन रहा है, चाहे वो उनकी निगेटिविटी के कारण बन रहा है, अकाली दल और भाजपा गठबंधन की। तो जो स्थिति है कांग्रेस के लिए, मुझे लगता है वो जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल है, और जो सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी है, और तीसरा जो अरविंद केजरीवाल का बाहरी होना भी, क्योंकि उनके अंदर फूट भी, जो 4 लोकसभा मेंबर जीते थे वो पहली पार्टी टूट गई थी, 2 एक तरफ चले गए थे, 2 रह गए थे। तो कुल मिला के उनको जो विखंडन प्रक्रिया उनकी पार्टी में लगातार जारी है, इसका नुकसान तो किसी भी पार्टी को होता है, इसको हम नकार नहीं सकते। हो गई बिल्कुल भगवंत सिंह मान के। अभी तो आपका ग्राफ गिरा, इसका फायदा कांग्रेस को हुआ? आपका ग्राफ गिरा है। कांग्रेस शुरू से ही, खासतौर पे कैप्टन अमरिंदर के चलते कांग्रेस शुरू से मजबूत रही। कैप्टन का लगभग ही माना जा रहा है कि आखिरी चुनाव है, कैप्टन इस बार अगर चुनाव उन्होंने अनाउंस किया, कैप्टन ने कहा कि मैं कैप्टन ने 75 पूरी साल ताकत का लगाई। वो हो जाए। उनकी बड़ी खुशनसीबी ये होगी कि 11 मार्च को कैप्टन साहब 75 साल के होने जा रहे हैं। शायद उनकी वर्षगांठ पे उन्हें ये सौगात मिले। ये उन्होंने कहा मेरा ये आखिरी इलेक्शन है, अगले तक मैं 80 साल का हो जाऊंगा। सेंटिमेंटल अपील तो है। और सेंटिमेंटल उनकी है। और कैप्टन अमरिंदर जिस तरह से राजा लोग काम करते हैं, 10-11 बजे सुबह सो कर उठ रहे। अमृतसर के उस इलेक्शन में जब मोदी का लहर थी, अरुण जेटली जैसा कैंडिडेट था, उसमें भी 10 बजे उठते थे और 4-5 बजे उनका काम खत्म हो जाता था। और अपने घर से बाहर पटियाले से जाके उन्होंने 1 लाख वोटों से चुनाव जीता। कोई वो 10-20 या 100-200 वोट से नहीं जीता। कैप्टन की और बाकी सब पॉलिटिशियन की तरह उनमें भी हैं, उनके खिलाफ चार्जेज भी हैं, सब कुछ है। लेकिन एक कैप्टन की परसेप्शन, इलेक्शन होता है परसेप्शन, कि आपके दिमाग में परसेप्शन क्या बन गया, वो एक परसेप्शन उनका है। लोगों के जहन में चेहरे की छवि जो है। पंजाब का एक मेजर हिस्सा जो है किसान, और वो प्रजा किसान, यानी जो सामंतों के अधीन रही है। पंजाब चूंकि रजवाड़े पंजाब में बहुत थे, सिर्फ पटियाला ही नहीं, नाभा, कपूरथला आदि आदि बहुत मंडी, तमाम सारी पंजाब की रियासत थी, बेहतर पंजाब की। तो एक असर जो पंजाब, और चूंकि ये सबसे बड़ी स्टेट थी पटियाला, तो पटियाला के महाराज के वैसे ही थे जैसे ग्वालियर के महाराजाओं की होती रही है। तो वो एक असर है कि महाराजा साहब है तो जीत ही जाएंगे। तो किसानों के बीच उनकी एक पैठ है, परसेप्शन था, वही अवधारणा बनी, परसेप्शन भी था कांग्रेस का, कोई परसेप्शन था उनका, और परसेप्शन ज्यादा। और ही इज ए वेरी गुड राइटर। अब भी वो एक आखिरी किताब, और उनकी किताब आने वाली है, वरना उनकी 4-5 किताबें हैं। और जो अच्छी किताब उनके नाम पे बिकी है, नाम पे नहीं, उनके जो अच्छे काम करा उन्होंने, उनके ऊपर उनके बुक्स बिकी हैं। दूसरे बादल के प्रति एक लोगों को एक चिड़ भी हो गई। बादल ने 10 साल जिस तरह राज किया है, बादल की सरकार में अमरिंदर मंत्री रहे। आया नहीं, बादल नहीं थे उस टाइम, वो थे अपने जो अभी मरे हैं ना, वो बरनाला की सरकार में अमरिंदर मंत्री थे अकाली दल की तरफ से। अरे वो तो चले नहीं, एक तो सब परिवार आपस में मिले हुए सफर भी हैं। कांग्रेस अकाली दल की परिवार तरफ के से लोग आया। हैं, अकाली में भी उसी परिवार। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले सेकंड राउंड का रुझान दिखा देते हैं। टोटल न्यूज पर सबसे बड़ा सबसे सटीक सर्वे आप देख रहे हैं। आइए दिखाते हैं आपको सेकंड राउंड का रुझान। मूड ऑफ पंजाब टोटल टीवी ओपिनियन पोल, दूसरा राउंड 40 सीटों का रुझान। कांग्रेस को 13 सीटें मिलती दिख रही हैं। अकाली बीजेपी गठबंधन को 14 सीटें मिलने का अनुमान। आम आदमी पार्टी को 13 सीटें मिलने का रुझान। इसके साथ ही चुनाव मैदान में उतरी बीएसपी, अपना पंजाब पार्टी, सीपीआई और अन्य खाता नहीं खोल पाए हैं। तो दूसरे राउंड का हम रुझान आपको दिखा रहे हैं। मूड ऑफ पंजाब क्या कहता है? कांग्रेस 13 सीटें, शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी गठबंधन को 14 और आम आदमी पार्टी भी सीधे कांग्रेस के साथ 13 सीटें। ये रुझान है सेकंड फेज की काउंटिंग का आप रुझान देख रहे हैं। कांग्रेस के पास 13, अकाली बीजेपी 14, आम आदमी पार्टी 13 और बाकी दल अब तक 0।
40 सीटों का रुझान क्या कहता है आपके सामने। दूसरे दौर की ये काउंटिंग और इसका रुझान आपके सामने। कांग्रेस 13, शिरोमणि अकाली दल बीजेपी के पास 14 और आम आदमी पार्टी के पास 13। अनिल जी, ये दोनों 20 और 40 ये 20-20 मिलके हैं या मतलब 40 और 20 हैं? ये 40 सीटें अलग, ये 20 अलग है, सीटें अलग 20 हो अलग गई, है। अब 40 सीटें यानी कुल मिलाकर 60 सीटें हो तो गई। 60 में अच्छा। देखिए पंजाब में इसका मतलब तो जो आपका सर्वे है कि कुल ये इस समय जो हम दिखा रहे हैं दूसरे राउंड की काउंटिंग की 40 सीटें हैं, वो 20 सीटें अलग थी, ये 40 अलग हैं, कुल मिलाकर 60 सीटें हो चुकी हैं। 60 सीटों में पंजाब में है कि ट्रायंगुलर कंटेस्ट हो रहा है, इसका मतलब तो ये है। लेकिन मेरा अब भी मानना ये कि अमरिंदर जो है उनका अपर हैंड है। माफ कीजिएगा, एक बार फिर से करेक्ट करना चाहूंगी, कुल 40 सीटों का रुझान, हाँ, कुल कुल 40 40 सीटों का का रुझान। है। ये मैंने कहा 20 40 का है। ये 40 कैसे हुआ? मेरा मानना अब भी ये है क्योंकि जो समस्या है वो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या वहाँ इतनी है कि 7,418 कांस्टेबल की भर्ती का 4 महीने पहले अनाउंस हुआ और एप्लीकेशन आई है 7 लाख, और 7 लाख एप्लीकेशन में 1.5 लाख तो हैं ग्रेजुएट, जबकि उसकी क्वालिफिकेशन थी 10+2, और 3,000 ऐसे हैं जिन पे प्रोफेशनल डिग्रीज हैं, MBA, BBA, BCA, BE ऐसी हैं उनके पास प्रोफेशनल डिग्रीज है। तो पंजाब का अब भी कोई अच्छा हाल इसके बाद में भी नहीं होने जा रहा। कोई सी पार्टी के पास ऐसा कोई रोड मैप नहीं है कि पंजाब के लिए ऐसा कुछ करा जाए। अब वो नेशनल मार्केटिंग बोर्ड वाली मैं आपसे बात बता रहा, पंजाब गवर्नमेंट ने उसे मानने से ही मना कर दिया, क्योंकि स्कीम तो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती हैं, इम्प्लीमेंट तो स्टेट करती है ना। तो स्टेट में हरियाणा ने बड़ी मुश्किल से पिछले महीने माना है, वरना आड़तियों के प्रेशर में पंजाब और हरियाणा के आड़ती बहुत हैं, और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी जो वीट और राइस खरीदती है वो आड़तियों के थ्रू खरीदती है, वो डायरेक्ट नहीं लेती। तो वो आड़तियों के प्रेशर की वजह से पंजाब ने अब भी मानने से मना कर दिया। पंजाब से ये कहा गया कि क्रॉप इंश्योरेंस एक नई रेवोल्यूशनरी स्कीम थी, वो अच्छी चल जाए तो बहुत अच्छी हो। अब इम्प्लीमेंट ये क्या होती है, जो अनिल बंसल जी ने कहा इम्प्लीमेंटेशन, उस स्कीम को भी मानने से मना कर दिया। बोले हमें क्रॉप इंश्योरेंस किस लिए चाहिए? आप कहते हैं कि 10 की 40 की कुछ फसल खराब, उदासीन रवैया था राज्य सरकार का। अब भी उनका रवैया, उनके बारे में जनरल परसेप्शन पंजाब में ये था कि पैसा, अकाली दल बीजेपी सरकार का काम सिर्फ ये था कि पैसा दे दो, चाहे जनता दे या केंद्र सरकार दे, पैसा दे दो हमें, और वो इन्वेस्ट नहीं हुआ राज्य में, कहीं कोई इन्वेस्ट नहीं। पंजाब का सबसे बुरा हाल है, पंजाब आज किस नीचे नंबर पे आ गया है, वरना पंजाब कितनी टॉप पे था। पंजाब की GDP हरियाणा के मुकाबले, हरियाणा में जो पर कैपिटा इनकम है वो 1,24,092 रुपये है, और पंजाब में है 96,000। जो हरियाणा, जो पंजाब का बैक वाटर्स ऑफ पंजाब माना जाता था, जिसमें कोई नदी नहीं बहती, जिसमें एक वेस्ट यमुना कैनाल, एक कैनाल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आज उस हरियाणा की हालत ये है कि उनका 22% जो पर कैपिटा इनकम है, हर आदमी की इनकम एवरेज, वो पंजाब से ज़्यादा हो गई है। तो पंजाब में कुछ हुआ ही नहीं, हरियाणा में हो रहा है। देखिए इंडस्ट्री कितने 30-40 साल पहले पंजाब में कई शहरों में अच्छे उद्योग थे, वो सब धीरे धीरे वहां चौपट हो गए। आज साउथ के जो राज्य हैं, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, इवन गुजरात है, वहां उद्योग बहुत लगे हैं। पंजाब में किसी ने औद्योगिकरण के बारे में सोचा ही नहीं। तो ये जो, और कृषि हमने वैसे खराब कर दी, खेती की जो जमीन है वो हमने बंजर कर दी, उसमें इतना हमने यूरिया और ये सब लगाया, और जो अभी महेश्वरी जी ने बताया जो खारा पानी, उसके कारण तो जमीन की उर्वरा शक्ति कम हुई। उसके बाद वहाँ आतंकवाद की समस्या भी इतने समय तक रही, उसके कारण भी। तो जो बेरोजगारी है उसको दूर करने के लिए सरकार को औद्योगिकरण करना था, राज्य सरकार को भी उस पर फोकस करना था, चाहे वो कृषि आधारित उद्योग लगाएं, चाहे वो बड़े पहले लुधियाना, पटियाला में बेकमैन बिस्किट देश भर में चलता था, बिस्किट के प्लांट्स थे। आज वो सब धीरे धीरे नई औद्योगिक क्रांति के जो माहौल बना है उसमें पंजाब में कोई उद्योग धंधे नहीं है। तो जो बेरोजगारी की समस्या है ये निश्चित रूप से सबसे गंभीर समस्या है। और जो महेश्वरी जी ने कहा कि इतने 7 लाख एप्लीकेशन आए, ये तो अपने उत्तर प्रदेश का भी यही हाल था, जो अखिलेश यादव ने चपरासी के लिए निकाले थे, सफाई कर्मचारी के लिए, गांव में सफाई कर्मचारी निकाले, जो PhD लोगों ने आवेदन किया था। ये बेरोजगारी की हालत है कि आप छोड़ दीजिए, वो अखिलेश की क्या इमेज पेंट कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं कि अखिलेश ने 4.5 साल अखिलेश ने कोई गलत काम नहीं किया। जयशंकर जी, ऐसे ही जब दूसरी बार सत्ता में आई अकाली बीजेपी, तो कहते हैं कि एक बार आप चढ़ाव पर होते हैं, उसके बाद आप धीरे धीरे नीचे उतरने लगते हैं, आप लापरवाह हो जाते हैं राज्य के प्रति, जनता के प्रति। नहीं, जब दूसरी बार ये लोग सत्तारूढ़ हुए तभी ये सवाल उठा था
कि आमतौर पे होता था पंजाब के बारे में कि एक बार अकाली गठबंधन होता था, दूसरी बार कांग्रेस होती थी। तो जब लगातार 2 बार जीत के आए थे तो बहुत आश्चर्य लोगों ने व्यक्त किया, जितने चुनावी पंडित थे, कि किसी ने माना नहीं था कि ऐसा होने वाला है, लेकिन हो गया। अब होने के बाद देखिए दूसरे कार्यकाल में जो नेपोटिज्म है, मतलब परिवारवाद हर चीज़ में जैसे आया तो खुल करके इसी समय आया। पहले कार्यकाल में उतना मुखर नहीं था, उतना सामने नहीं आया था, लेकिन हर चीज़ पे केबल का नेटवर्क है वो भी बादल फैमिली के पास होगा, रोडवेज की बसें होगी वो उनके पास होगा, जितना जो भी जिस फील्ड का भी आप उंगली है वो भी शराब का कारोबार, नशे का कारोबार, केबल टीवी का ट्रेड भी उनके पास। हाँ वही केबल टीवी मैंने कहा ना, केबल नेटवर्क है। नशे के कारोबार में भी सबसे अधिक नाम आता है तो विक्रमजीत सिंह मजीठिया का नाम आता है। तो इस तरह से हर चीज़ में। दूसरी तरफ युवा बेरोजगार होते जा रहे हैं, नौकरियां जा रही हैं। अच्छा, नौकरियां तो अनिल सही कर रहे थे, ये जब आतंकवाद की घटनाएं जब हो रही थी तो जो पंजाब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए जाना जाता था वो इकाइयाँ धीरे धीरे वहाँ से हट करके या तो हरियाणा में आने लग गई, हीरो साइकिल वगैरह जितने थे लोग, या फिर बाद में दो साउथ के राज्यों में चली गई, महाराष्ट्र में अपेक्षाकृत जहाँ पे थोड़ा शांति का माहौल था। तमिलनाडु में, हाँ तमिलनाडु में भी गए। कार मेकर जितने हैं बजाय पंजाब में आते जहाँ उनकी खपत है, हाँ वो तमिलनाडु में मद्रास में है, चेन्नई में, सॉरी। जी, अभी मैसी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, इस पर गौर करना चाहिए कि पंजाब में जो है 2 लड़ाई बेसिक तौर दिखाई पड़ती है। जहां आड़ती बहुत ताकतवर होता है वहाँ किसान उतना ही कमजोर हो जाता है। पंजाब जो इंडस्ट्री पंजाब की थी ज़्यादातर एग्रो और फूड रिलेटेड इंडस्ट्री थी, अनिल जी बता रहे थे ना। अब आड़ती ताकतवर रहे, उसी आड़तियों के खिलाफ एक तरह से आतंकवाद अगर पंजाब का देखा जाए तो क्यों पनपा था, लुधियाना जालंधर इनके जो आड़ती थे इनके खिलाफ पनपा था। सारे के सारे जितने आड़तीये थे वो भाग करके दिल्ली या नोएडा या यहाँ के बस गए थे हरियाणा में उन दिनों। ये हालत था कि पंजाब जो है अकाली बाकायदा उनको प्रोटेक्ट कर रहा था, क्योंकि उनको लग रहा था कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है आड़तियों की पार्टी होती जा रही है, शहर बेस्ड पार्टी है। इस लड़ाई के बावजूद अकाली दल जब खुद सत्ता में आए तो वो उन्हीं आड़तियों के शिकार हो गए, क्योंकि वो जो ट्रेडिशनल आड़ती थे वो तो भाग गए, हरियाणा और नोएडा या उत्तर प्रदेश चले गए। लेकिन जो वहाँ का नया आड़ती पनपा, जो गाँव से किसानों के बीच से पनपा, उनको प्रोटेक्ट करने लगे वही अकाली दल वाले हैं। विक्रम सिंह मजीठिया का नाम आता है। कई तरह के आड़ती, वो सिर्फ रुई या जैसे कभी वो जाखड़ साहब हुआ करते थे, वो फाजिलका के सबसे बड़े रुई आड़ती थे, रुई या धान या गेहूं, उनके बजाय जो दूसरे आए, ये पता नशे के आड़ती हो गए, कोई केबल का आड़ती हो गया, आड़ती हो गए, यानी बड़ा ट्रेडर हो गया, उनको ये अकाली दल बाकायदा प्रोटेक्ट करने लगे। इसका नतीजा ये हुआ कि लोगों के बीच में एक अकालियों पर नफरत पैदा हुई। तो ये जो दिखाई पड़ रहा है अकालियों पर नफरत, देखिए हमें लगे कि अकाली आगे चल रहे हैं, लेकिन वही जो अभी जयशंकर जी ने कहा था, बहुत अच्छी बात कही थी कि हम 1/3 पे खड़े अकाली। बिल्कुल, अभी 13 पे वो हैं, यानी आप और कांग्रेस मिलकर 13 पे है। पर्दा उठना तो बाकी है, पर्दा उठना बाकी है। पंजाब का ये मूड है और मूड में सबसे बड़ा, सबसे अहम सटीक सर्वे आप देख रहे हो टोटल न्यूज पर। एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे किसकी बनेगी सरकार पंजाब में।